Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the following columns. Column first A. Unit cell contain one constituent particle at its body center besides the ones that are at its corners. B. Unit cell contains one constituent particle at center of each face beside the one that are at its corner. C. Unit cell contain one constituent particle at the center of any two opposite faces besides the one that are at its corners. Column second, face-centered unit cell. Second, end-centered unit cell. Third, body-centered unit cells. Codes ABC for which A is equals to 123, B is equals to 231, C is equals to 312 and D is equals to 132. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं और हमें इन दोनों कॉलम्स को क्या करना है, मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। बच्चों हम यूनिट सेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन। अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन ऑफ एटम्स की, तो हम यूनिट सेल को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल्स, सेंटर्ड यूनिट सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के अंदर क्या होता है। कंसिडर करिए मेरे पास ये कोई प्रिमिटिव यूनिट सेल है, और प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ हमारे यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर लोकेट होते हैं। ये हमारे के सारे कॉर्नर्स पर कौन है बच्चों, एटम। इसके अलावा कोई और पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करते। लेकिन हमारे पास सेकंड होती है कैटेगरी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल बच्चों बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। इसकी हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। ये होते हैं हमारे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब एफसीसी अरेंजमेंट होता है, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पार्टिकल्स कॉर्नर पर भी होते हैं, जितने भी कॉर्नर्स हैं। इनके साथ इनके एडिशन में हमारे क्या होते हैं, जितने भी फेसेस हैं, टोटल क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। हर फेस पर एक एटम होगा, एक अप वाले फेस पर होगा, एक डाउन वाले फेस पर होगा, एक राइट वाले फेस पर होगा, एक लेफ्ट वाले फेस पर होगा, एक जो पीछे फेस है उस पर होगा और एक फ्रंट वाले फेस पर होगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं हम बच्चों एफसीसी, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड बात करें हम सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर, तो सेकंड हम ले लेते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होता है बच्चों बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको समझते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके अंदर क्या होगा बच्चों, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर तो रहेंगे ही रहेंगे। तीनों सेंटर्ड सेल्स के अंदर पार्टिकल्स कॉर्नर पर भी होते हैं और सेंटर्स की पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इस बार क्या होगा, हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ पे लोकेट होगा, जो हमारे पास बॉडी का सेंटर होगा, इस क्यूब का सेंटर होगा, ये बीच में बिल्कुल यहाँ पे हमारा एक और पार्टिकल होगा। इस टाइप के सेल को बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड होते हैं बच्चों हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या होगा बच्चों, कॉर्नर्स पर हमेशा की तरह पार्टिकल्स तो अभी भी होंगे, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। अब क्या होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर, हमारे किसी भी दो फेसिस पर, टोटल 6 फेस है, किन्हीं भी दो फेसिस पर जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, उन पर पार्टिकल्स लगे होंगे। एक अगर हमारा अप फेस पर है तो एक हमारा डाउन फेस पर होगा। हो सकता था एक राइट पर होता, एक लेफ्ट पर हो जाता, या एक फ्रंट पर होता, एक बैक में हो जाता। बस ये दोनों हमारे फेस वर्टिकली अपोजिट होने चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए। तो हमारे एक अप है तो एक डाउन है, हो सकता था राइट लेफ्ट हो या फिर अप और बैक हो, तो अपोजिटली फेसेस पर होने चाहिए। तो ये हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। तो हम अपनी स्टेटमेंट्स को मैच कर लेते हैं। हमें स्टेटमेंट नंबर ए में कहा गया है कि हमारे पार्टिकल कहाँ कहाँ है, कॉर्नर्स पर भी है एंड इट्स बॉडी सेंटर पर है। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, हमारा ए किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। ए किसके इक्वल है, हमारा 3 के इक्वल है। और हमारे पास जो बी बोला है उसके अंदर कहाँ पे है बच्चों, फेसिस पर है, सारे फेसिस पर है कॉर्नर्स के साथ साथ। तो ये बी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और सी किसके इक्वल बोला है बच्चों, सी के अंदर क्या है, हमारे टू अपोजिट फेसिस पर है, और मतलब वो एंड सेंटर्ड है, तो सी किसके इक्वल हो जाएगा, कॉलम सेकंड में 2 के इक्वल, सी 2 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम अपने ऑप्शन के अंदर चेक कर लेते हैं, ए 3 हो, बी 1 हो, सी 2 हो। तो ए 3 है, बी 1 है, सी 2 है, इट इज इन ऑप्शन नंबर सी, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।